साथियों, स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक तकनीकी इसकी सफलता हमारे देश के वैज्ञानिकों के हाथ लगी है। हमारे डीआरडीओ ने ये कड़ी उपलब्धि एक बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लोगों को गौरवान्वित होने का एक मौका दिया है डीआरडीओ ने। और ये हाइपरसोनिक तकनीकी अब तक 3 देशों के पास था, अमेरिका के पास था, रसिया के पास था और चाइना के पास था। इन 3 देशों के पास ही आज तक हाइपरसोनिक तकनीकी थी, लेकिन अब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हमारे देश में खुद का स्वदेशी टनल का विकास किया था। पिछले साल ही हाइपरसोनिक मिसाइलों का जहां से परीक्षण होता उसका टनल का परीक्षण किया था और अब हाइपरसोनिक तकनीकी में जो स्क्रैमजेट इंजन लगते हैं उसका सफल परीक्षण कर लिया है। तो 3 देश अब तक ये हाइपरसोनिक तकनीकी को बना लिया था और चौथा देश हमारा भारत है। लेकिन आप समझिए कि भारत की जो स्क्रैमजेट इंजन है उसकी क्या विशेषता है और ये कैसे दुनिया में सबसे अलग इसको माना जा रहा है। तो अब तक जितने भी हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन थे उसको 30 सेकंड मतलब कि 1 मिनट से भी कम का समय तक उसको चालू रखा गया था इन तीनों देशों के पास से। लेकिन अब जब भारत ने अपना खुद का स्वदेशी मिसाइल को का परीक्षण किया, हाइपरसोनिक तकनीकी का स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक तकनीकी का परीक्षण किया है, तो हमारा देश ने 720 सेकंड तक स्क्रैमजेट इंजन को चालू रखा। तो हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन को भारत ने लगभग 12 मिनट तक इस इंजन को चालू रखा और ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी अब भारत के हाथ में लगा है, क्योंकि अब तक स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक इंजन को मात्र 30 सेकंड तक ही ये तीनों देश चालू रख पाया। लेकिन भारत ने लगभग 12 मिनट तक इस स्क्रैमजेट इंजन को चालू कर दिया है। तो स्क्रैमजेट इंजन जितने समय तक चालू रहेगा उतने दूरी तक इसकी मारक क्षमता होगी और इसीलिए ये स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक तकनीकी जो भारत के पास है लगभग 12 मिनट तक ये इंजन चालू रहेगा, जिसको लेकर सबसे कठिन इंजन को भारत ने इतने देर तक चालू करने का एक रिकॉर्ड बना लिया और ये टेक्नोलॉजी भारत के पास है, जिसे अब तक नासा नहीं कर पाया, जिसे रूस के वैज्ञानिकों ने नहीं कर पाया, जिसे चाइना एक टेक्नोलॉजी वाले देश कहा जाता है वो नहीं कर पाया। हमारा देश ने 720 सेकेंड स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक मिसाइलों की जो इंजन होती है उसको चलाने में सफलता हासिल कर ली है। तो ये खासियत हमारे डीआरडीओ की अलग है। दुनिया के मिसाइलों की खासियत अलग है, लेकिन डीआरडीओ की जो खासियतें हैं वो अलग है। तो आप समझिए कि हाइपरसोनिक तकनीकी क्या होते हैं। सबसे पहली बात आप समझिए कि हाइपरसोनिक तकनीकी क्या होते हैं। तो आज तक दुनिया में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बने जाते थे और बने भी हैं। जैसे कि हमारे देश में ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि ध्वनि से 2.5 मैक की गति से दुश्मन पे हमला करता है और अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल को भी रोकने वाला दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना है। मतलब कि हाइपरसोनिक तकनीकी की बात तो छोड़िए, जो भारत के पास वर्तमान में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसको दुनिया में कोई एयर डिफेंस सिस्टम अभी रोक नहीं सकता है। तो अब समझिए कि अगर भारत हाइपरसोनिक तकनीकी का परीक्षण कर लिया, भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें होंगे, तब इसकी गति कितनी होगी। हाइपरसोनिक मिसाइलों की जो गति होती है उसे 6000 किलोमीटर पर आवर की भी अत्यधिक से जो जिस मिसाइल की स्पीड हो जाती है उसे हम हाइपरसोनिक तकनीकी कहते हैं। मतलब कि ध्वनि से मेक 5 की गति से अत्यधिक जिसका गति होगा उसे हम हाइपरसोनिक तकनीकी कहेंगे। तो ये होती है हाइपरसोनिक तकनीकी। मतलब कि हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक अगर दुश्मन पे किया जाता है तो उसके रडार के पकड़ में आएगा नहीं। अगर रडार के पकड़ में आ गया है तो उसे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब तक भारत के जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस उसको रोकने वाला दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना है। तो आप समझिए कि ध्वनि से मेक 5 की गति से भी अत्यधिक गति से जो मिसाइल हमला करेगा उसे कोई मिसाइल कैसे रोक सकता है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम कैसे रोक सकता है। तो ये चीजें हैं और यही ताकत हमारे देश के वैज्ञानिकों की है। तो समझिए दोस्तों कि अब भारत दुनिया से बिछड़ के नहीं रहना चाहता। हम अमेरिका, रूस, चाइना की बराबरी करने के लिए हर वक्त उसके लेवल पे खड़ा होते हैं। आपने एयर डिफेंस सिस्टम इस तरह से बनाया है, S-400 डिफेंस सिस्टम, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम, चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम, उन सभी एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने वाले मिसाइलों को हमने पहले से बना लिया है। उसका नाम है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। लेकिन अब हमारे पास वो ताकत होगी जो कि दुनिया में हमारी थाक को, हमारी मजबूती को फिर से दिखाया जाएगा। ये हाइपरसोनिक मिसाइल उदाहरण में आप समझिए कि जो कि चाइना अपने परेड में शामिल करता है DF-17, वो हाइपरसोनिक मिसाइल चाइना की होती है और रसिया के पास जिरकॉन जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि यूज में लाया जा रहा है। लेकिन भारत के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाला है वो एक अलग लेवल का है, क्योंकि उसकी मारक क्षमता अत्यधिक हो जाएगी, क्योंकि इस इंजन की
कैपेसिटी चलने की कैपेसिटी काफ़ी अत्यधिक है, लगभग 12 मिनट तक ये इंजन चलेगी और इन देशों के पास जो स्क्रैमजेट इंजन है, हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन लगे हुए हैं, उसकी मारक क्षमता, उसकी गति जो होगी, चलने की टाइम वो मात्र 30 सेकंड होगी, जिसको लेकर हमारी हाइपरसोनिक तकनीकी को दुनिया अब लोहे के रूप में मानेगी। तो ये होगी हमारी ताकत और अब हमारे देशवासियों को गौरवान्वित होने का एक अलग से मौका हमारे देश के वैज्ञानिकों ने दिया है। भाई साहब, ये इतना कठिन एक टेक्नोलॉजी है कि जिसको कर पाना किसी भी देश के बस की बात नहीं होती है, उतनी आसानी से ये लोग नहीं कर पाते हैं। अभी तक फ्रांस, जापान जैसे देश अभी तक इसको लेकर काम ही कर रहे हैं। ब्रिटेन, जर्मनी ये सभी देश हाइपरसोनिक तकनीकी पे काम कर रहे हैं, लेकिन भारत इससे हाई लेवल की टेक्नोलॉजी को अपने अंदर, अपने देश में बना लिया है। तो ये ताकत होती है हमारे देश के वैज्ञानिकों की, हमारे देश के डीआरडीओ का एक ताकत है हमारे देश की टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में दिखाने का। तो भारत चौथा देश बन गया है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक टनल का निर्माण कर लिया, हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण कर लिया। तो ये हमारे देश की ताकत है और इसको करने में हमारे देश के वैज्ञानिकों को आसानी इसलिए हो रही है क्योंकि हम अभी दुनिया के सबसे अत्यधिक स्पीड से चलने वाले हाइपरसोनिक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का परीक्षण किए हैं, लेकिन पहले हम ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता और जिसकी गति दुनिया में सबसे अलग लेवल का है, इसकी स्पीड एक अलग लेवल का है। तो ये हमारी ताकत हो गई। तो साथियों, जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।